कि भारत की फ़ज़ाओं में आबाद रहूँगा, भारत की फ़ज़ाओं में आबाद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद इज़ राइज द वॉइस, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, दबी कुचली आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि 19 अप्रैल को पहुंच करके और यहाँ का दलित मुस्लिम टोटल साथ में है, एक दूसरे से कंधा मिला के चल रहा है, और इसीलिए भाई का चुनाव बहुत बढ़िया है और बहुत वोटों से जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत लंबी जीत होगी। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं आज की तारीख में। यहाँ की जो जनता इतनी खुश है कि बड़ी तेजी के साथ, बड़े प्यार के साथ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनाव लड़ा रही है। जो जनता खुश है, इसीलिए आधे से ज़्यादा वोटों में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और आधे से कम वोटों में सभी जितने प्रत्याशी हैं वो हैं। अगर तुझे मैं फकीर नहीं बना दिया तो भीम आर्मी ये मैं सबसे पहले तो बीजेपी के बारे में कहना चाहता हूँ। कहना है एगो चाय वाला है, एगो गाय वाला है, और 24 में तो चौकीदार अब की जाए वाला है। और लोगों को दिलों में जो जिस तरह से वो बस गए हैं, इस तरह से ऐसा लगता है अब की बार हजारों से नहीं लाखों से भाई साहब नगीना से चुनाव जीतने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग नूरपुर के विधानसभा चुनाव कार्यालय पे हैं और यहाँ पे देख रहे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे इसलिए भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे भीम आर्मी के राष्ट्र अध्यक्ष आने आइए तो देखते हैं ये लोग का क्या चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ हैं। काफ़ी ट्रैफिक है तो भीड़ तो काफ़ी संख्या में है। आइए फिर बातें करते हैं इनसे, क्या क्या कहते हैं। काफ़ी और बताइए कैसी भीड़ है आप लोग? ये भीड़ हमारे भाई चंद्रशेखर भाई नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद का, वो भारी मतों से इनको विजय बनाने आए हैं। ये भीड़ कैसा है? भीड़ किस चीज़ का? आज भाई साहब के चंद्रशेखर भाई के प्रचार प्रसार में हम लोग निकले हैं। और चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं क्या यहाँ पे? जी नहीं, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आ रहे हैं। इसी के उनके स्वागत में हम लोग यहाँ। क्या भूमिका रहेगी इस इलेक्शन में? उनकी क्या भूमिका है इस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में? और उन्हीं के सबको भूमिका है, ये उन्हीं की भीम आर्मी चल रही है, बड़े भाई की दोनों साथ रहते हैं। आप लोग की क्या तैयारी है इलेक्शन को लेके? बिल्कुल पूरी तैयारी है भाई, 3 लाख वोट से ऊपर से जीतने वाले हैं हम लोग। विनय रतन सिंह जी के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। बीएसपी भी अपनी और बीजेपी पूरी अपनी एड़ी चोटी लगाई है, क्या कहेंगे उस पे? उनके कुछ भी चोटी लगा दे, कितना भी लगा दे, मैं बता दूं मैं देवी पाटन मंडल की धरती से आया हूँ, मैं मंडल संयोजक हूँ। नगीना इस बार इतिहास लिखने जा रहा है। कोई कितनी भी ताकत लगा ले, नगीना को जीत नहीं सकता। कहाँ पड़े चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। अभी तो मैंने कहा है, आने वाले सब कहेंगे कि नगीना में जो है सबकी पार्टी देख ली इस बार केतली, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। सर आप अभी यहाँ पे जितनी बड़ी ज्यादा तादाद में भीड़ है, इसको किस लिए भीड़ है और आप लोग की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, ये नगीना लोकसभा का क्षेत्र है, नूरपुर विधानसभा। यहाँ आज ये भीड़ जो देख रहे हैं आप, यह भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताने के लिए यहाँ के नागरिक, यहाँ के कार्यकर्ता, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग, युवा साथी आए हुए हैं। आज अभी बगल में नूरपुर ये मार्केट है, नूरपुर विधानसभा की, यहाँ पे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी के लोगों से, दुकानदारों से मिलने का कार्यक्रम है। प्रत्येक व्यक्ति से मिलेंगे, उसी के लिए साथी तैयार हैं और तैयारी हमारी सबसे बेहतर है, सबसे तगड़ी है। और चुनाव तो जीतेंगे भीम आर्मी वाले। अब चाहे कोई कितना जोर लगा ले, इसमें कोई संदेह नहीं है, चुनाव भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। ये पूरा देश देख रहा है और पूरे देश के लोग, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज चाहता है कि भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव जीतें। यहाँ के गरीब लोग अपने मेहनत की, पसीने की कमाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे रहे हैं, अपनी मजदूरी की कमाई। बीएसपी कहती है बहुजनों की हितैषी है, बहुजनों का काम करती है, पर चंद्रशेखर भाई के विपरीत एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, जिसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जिनकी भी पार्टी है, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा है, हम दूसरी पार्टी की बात नहीं करना चाहते हैं। हमारे तरफ से हमारी पार्टी के हमारे नेता, हम लोगों के गार्जियन, राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। और वो पूरे देश के लोगों की, गरीबों के, पिछड़ों की
आदिवासियों के, मुस्लिम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, और उनको मजबूत करना, उनके हाथों को मजबूत करना हमारी और इस समाज की जिम्मेदारी है, हम उसको कर रहे हैं। चुनाव का रुझान क्या है? चुनाव का रुझान क्या है? सर सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम है राजनाथ राव, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा 324 राजनवा, जिला गोरखपुर से चल करके आया हूँ। और आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी का यहाँ भव्य रैली है, और उस रैली को लेकर के मैं कहना चाहूँगा, आज मैं चुनाव प्रचार के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ नूरपुर विधानसभा में गुर्जर समाज, यादव समाज और पाल समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोगों से मिला। उन लोगों ने बताया कि यहाँ सिर्फ बाई सिर्फ एक ही नेता है हमारा, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। नाम है आज़ाद समाज पार्टी। उस पार्टी के लोगों को हमको आगे बढ़ाना है। अब की 2024 में चंद्रशेखर आज़ाद जी को सांसद बना करके उनको संसद में भेजना है, यही मेरा अपील है। अच्छा, चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है, बताइए। जो हुजूम और जुलूस निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं? दरअसल बात यह है, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय बता दूं। मैं देवी पाटन मंडल प्रवक्ता भीम आर्मी भारत एकता मिशन। चुनाव की जो रणनीति है, जिस हिसाब से मानवर कांसीराम साहब ने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस नारे के साथ में अपना हुजूम को खड़ा किया था। आज वहीं मानवर कांसीराम साहब का जो दूसरा रूप है चंद्रशेखर आज़ाद रावण, आज उन्होंने इस तरह से हुजूम अपना खड़ा कर दिया है, इस तरह से उन्होंने अपना जनसैलाब खड़ा कर दिया है, और लोगों को दिलों में जो जिस तरह से वो बस गए हैं, इस तरह से ऐसा लगता है अब की बार हजारों से नहीं लाखों से भाई साहब नगीना से चुनाव जीतने वाले हैं। टोटल कितना वोट है? कितना वोट है जी? ये कितना वोट है नगीना में? 16 लाख वोट बताए जा रहे हैं। कितना वोट मिल रही है? 16 में से 12 मिल रही है। कितना बूथ है भाई, कितना बूथ है? तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 16 लाख वोट हैं लगभग। बूथ का कितना बूथ है? कैसे तब तय कर लिए कितना वोट मिलेगा? वोट लगभग 12 लाख के समथिंग मिलेगा इनको, बाकी में सब है 12 लाख में चंद्रशेखर भैया अकेले हैं। और आप कुछ बताइए। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी अब जनता जो यहाँ नगीना की धरती पर आज हम लोग आए हैं, और इस चंद्रशेखर भाई को लाखों रही, हम तो चाहते हैं कि इस बार इतिहास रच के ही जाएंगे भैया, और ऐसे इतिहास रची जाएगी जो आने वाले कल में उन बहुजन समाज के भाइयों को एक चहेता और शेर अपना बोलेगा हर जगह से, हर जिले से। आने वाले 27 के इलेक्शन में देखा जाएगा हमारा भाई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। बीएसपी भी अपनी एड़ी चोटी लगा रही है इस सीट के लिए, क्यों लगा रही है, क्यों, क्या कहेंगे? देखिए, बीएसपी भी लगाएगी और समाजवादी पार्टी भी लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी लगाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं सबसे पहले तो बीजेपी के बारे में कहना चाहता हूं। कहना है एगो चाय वाला है, एगो गाय वाला है, और 24 में तो चौकीदार अब की जाय वाला है। क्या कहे इन्होंने? कहना है उसने कहा था मैं चौकीदार हूं, इसलिए सुनिएगा, समझिएगा सभी लोग। कहना है भिखारी हूं मैं झोले को। किसी ने कहा था भाइयों बहनों मैं तो एक फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल पड़ूंगा। तो कहना है भिखारी हूं मैं झोले को उठा के चल पड़ूंगा यूं, बहन बेटी को क्या समझे वो बे औलाद वाला है, वो बे औलाद। और सुनिए, और कहना उसने कहा था किसानों के लिए कहा था जिसने, मैं उसको हटाने की बात कर रहा हूं, मैं उसके दुख की बात नहीं ना, मैं उसकी तारीफ की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तूने जो वादा किया था उसको भूल गया, और इसलिए हम लोगों को बहुजन समाज को एक होना पड़ा। और मैं आने वाले समय में जिस जगह से तू आया था, जिसने जब कहा था ना कि मैं फकीर हूं झोला उठाऊंगा चल पड़ूंगा, अगर तुझे मैं फकीर नहीं बना दिया तो भीम आर्मी एक नहीं। जय भीम, जय भीम। तख्त बदल दो सर। नहीं, ठीक। ये जो आपकी रैली निकल रही है सर, किस लिए है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है, हमारे आपको परिचय दे दी पहले। मैं अच्छन अंसारी एडवोकेट हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ। जो आज इस रैली का ये उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं,
और उन्हीं के समर्थन में ये रैली हमारी चुनाव प्रचार हेतु निकल रही है। अदर भी पार्टियां हैं सर एड़ी चोटी लगा रही हैं चंद्रशेखर भाई को विपक्ष में, उन अदर पार्टी को क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी जैसे है जो बहुजनों की बातें करने वाली है पर बहुजन का ही अपोज कर रही है किसी न किसी तरह, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर देखिए भाई, बहुजन समाज के लिए जहाँ जहाँ जब कभी ज़रूरत होती है किसी नेता की, तो वहाँ जो बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन समाज के जो वोट लेते रहे हैं, आज तक ये पार्टियाँ लेती रही हैं, वो बहुजन समाज के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही हैं। हमारे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के चीफ माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजन समाज के लिए जहाँ जहाँ अत्याचार अन्याय होता है वहाँ पहुँचकर, उनके साथी लोग पहुँचकर, हमारी टीम के जो जामात साथी हैं, भीम आर्मी के सैनिक, हमारे जो भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं, ये वहाँ पहुँचकर उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं, वहाँ न्याय दिलाने का काम करते हैं। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जहाँ जहाँ बहुत सी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर जो बहुजन समाज का वोट लेते रहे जो नेता लोग, वो वहाँ नहीं पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचकर बहुजन समाज के साथ जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, न्याय और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं वो। इसीलिए बहुजन समाज भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बड़ी तेजी के साथ जुड़ रहा है। नगीना लोकसभा में कितनी सीटें, कितनी वोटर हैं? नगीना लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभाएं हैं और लगभग समथिंग 16 से 17 लाख वोटर है, जिसमें आधे से ज़्यादा वोटों हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिल रहे हैं। यहाँ के जो हालात हैं, जो जनता खुश है, इसीलिए आधे से ज़्यादा वोटों में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और आधे से कम वोटों में सभी जितने प्रत्याशी हैं वो हैं। जैसे कि बातें हो रही हैं, वोट मैनिपुलेट किया जा रहा है किसी न किसी तरह से, बटन दबाइए कहीं कहीं और जा रहा है, इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, इसी पर नज़र रखने के लिए हमारे साथी हैं जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो जामात साथी है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, इन्हीं चीज़ों पर नज़र रखने के लिए कहीं कोई अगर बेईमानी होगी तो उसको बेईमानी को रोकने के लिए, अगर कोई मशीनों में गड़बड़ी होगी उस गड़बड़ी को रोकने के लिए हमारे तमाम साथी यहाँ पर इसी चुनाव प्रचार में लगे हैं और उसको नज़र रखे हुए हैं, कहीं बेईमानी नहीं होने देंगे। नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तो बिल्कुल ही कोई बेईमानी नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। आज की तारीख में यहाँ की जो जनता इतनी खुश है कि बड़ी तेजी के साथ, बड़े प्यार के साथ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनाव लड़ा रही है। कल आकाश आनंद की रैली हुई थी, भाई के खिलाफ बहुत कुछ बोले उन्होंने, आकाश आनंद के लिए क्या मैसेज है आपका? अब वो उनका मामला है, क्या बोले क्या नहीं बोले, मैसेज तो दे सकते हैं ना। अब उन्हें भाई के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब वो उनका जो बेचारे परेशान हैं उनके साथ जनता नहीं है, जनता उन्हें जवाब दे रही है, जनता उनके लिए कह रही है कि आपको हमने कई बार, आपकी पार्टी को हमने कई बार यहाँ से जिताने का काम किया है, सम्मान देने का काम किया है, आपकी पार्टी को वोट देने का काम किया, लेकिन आप बहुजन समाज के हित के लिए कहीं लड़ाई लड़ने नहीं पहुँचते हैं, कहीं न्याय इंसाफ दिलाने के लिए नहीं पहुँचते हैं, तो उनकी रैली खिलाफ हुई है। इसलिए वो झुंझलाहट में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से जो जनता प्यार कर रही है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जनता जुड़ रही है, इसी बौखलाहट में वो उल्टे सीधे भाषण दिए। बाकी वो बड़े स्तर के नेता हैं। तो लोकसभा सीट के लिए आप क्या कहेंगे? सीट को लेके, नगीना लोकसभा सीट को लेके आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे? मैं नियाज़ अहमद अंसारी। नगीना लोकसभा सीट तो भाई ये तो जीत गई, काफ़ी वोटों से जीत गई, क्योंकि यहाँ का दलित मुस्लिम टोटल साथ में है, एक दूसरे से कंधा मिला के चल रहा है, और इसीलिए भाई का चुनाव बहुत बढ़िया है और बहुत वोटों से जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत लंबी जीत होगी, ये आपको जब वोट खुलेंगे तब पता लग जाएगा। धन्यवाद सर, बोलिए सर जी। वोट को लेके बोलिए सर, इलेक्शन को लेके बोलिए, इससे समथिंग अबाउट इलेक्शन। सवाल ही सवाल है जी जी, बस इलेक्शन को लेके बोलिए। पुट योर पॉइंट। Put my point is that I am requested to all the peoples of the Nagina. Now on the 19 April they will go to the booths and they will vote to the Ketli. Because of that, always the Chandrasekhar Azad is raise the voice. The पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, दबी कुचली आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि 19 अप्रैल को पहुंच करके और इस अभी तक जो आवाज़ there is lot of political party who is opposing Chandrasekhar Azad. What you will say that political party? सर
that was opposing Chandrasekhar Azad. Sir, no problem. That now who is now oppositions. Because of that, चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है. चंद्रशेखर आज़ाद एक व्यक्तित्व का नाम है. यस, चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक कतरे का नाम नहीं, एक समंदर का नाम है. चंद्रशेखर आज़ाद किसी एक जुगनू का नाम नहीं, एक सूरज का नाम है. और चंद्रशेखर आज़ाद किसी आइडिया का नाम नहीं, एक आइडियोलॉजी का नाम है. और वो आइडियोलॉजी जिसे दुनिया अम्बेडकरवाद के नाम से जानती है. और वही अम्बेडकरवाद को घर घर पहुंचाने का काम चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं. इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता है, ये कोई मैटर नहीं रखता है कि अपोजिशन में कौन है. और अपोजिशन में कोई भी खड़ा हुआ हो, याद रखिए चंद्रशेखर भाई का ये मैसेज इस शेयर के थ्रू ये तमाम कार्यकर्ता घर घर पहुँचा रहे हैं. समझाया कि जिसने कहा गया है कि भारत की फ़ज़ाओं में आबाद रहूँगा, भारत की फ़ज़ाओं में आबाद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा. Can I know your name, please? My name is Naeem Khan. I am from the Bareilly. I am the vice president of regional Bhim Army. Bhim Army and Azad Samaj Party. Azad Samaj Party. And something I want to know what you thought about EVM machine. There is a lot of questions arising on manipulation of the vote. Actually, sir, is that if we were talking about the EVM machine, तो EVM machine जैसे आई थी, आप संसद के थ्रू हम EVM मशीन को वापस भी संसद के थ्रू कर सकते हैं. मगर But I am not seeing you are protesting your party of EVM. Sir, always protesting my party. You don't know, sir, about the Delhi protest where the Bhim Army members are the protesting. Not focusing, na? Sir, media is not the media. That news is not coming. News. Why are you saying this is the media? Media is चौथा स्तंभ, sir. This is the private limited. This is the private limited company. Those are the doing the job under the government and under the Modi government. You can't say that this is the media. Media, this is, you will say the correct word, the Godi media. Achha, give message something media. I want to give realistic message to the media. How they should be work. सर, अगर मैं मैसेज देना चाहूँ मीडिया को तो एक मैसेज मैं आपके थ्रू दूंगा कि अगर ज़मीर तुम्हारा जिंदा है और अगर अभी भी तुम्हारे अंदर ईमान नाम की कोई चीज़ बची हुई है और अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे और आने वाली नस्लें तुम्हारी नफ़रतों में ना पैदा हों, आने वाली बच्चे तुम्हारे ऐसे जंगल के अंदर ना पैदा हों जहाँ चारों तरफ आग लगी हो, तो अभी भी समय बचा हुआ है. इस समाज के लिए काम करो और इस देश के लिए काम करो. यहाँ ये मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है कि इस मुल्क के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं. क्या बताओ मुझे, आज से कुछ साल पहले इसी तरीके की नफरतें थीं. मगर मीडिया को उठा करके देखो, आप प्राइम टाइम जब भी उठा करके देखोगे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं. और सबसे ज़्यादा अगर बेवकूफ़ बनाने का भाई किसी को काम किया गया है तो हिंदू कम्युनिटी का काम किया गया. उसका मैं बताऊँ बात, उसका रीज़न ये है कि आप मोदी जी हिंदू के नाम पर बोर्ड लेते हैं, मगर मुझे बताओ ऐसा कौन सा काम जो उनके पक्ष में कर देते हैं. कोई आपने पेट्रोल पंप ऐसा देखा जहां पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगा हुआ हो कि यहाँ पे 200 रुपये लीटर जो मुसलमान भाइयों को पेट्रोल मिलेगा और 50 रुपये लीटर कभी हिंदू भाइयों को मिलेगा? कोई ऐसी राशन की दुकान देखी है जहाँ 100 रुपये किलो राशन जो है वो मुसलमानों को मिलता हो और 25 रुपये किलो राशन जो किसी हिंदू भाइयों को मिलता है? तो इस गवर्नमेंट ने मुसलमानों को तो बहुत कम नुकसान पहुँचाया है, वो पर्दे के सामने, ताकि हिंदू भाइयों को बलगलाया जाए. मगर सही मानो अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को पहुंचाया है तो वो हिंदू भाइयों को पहुंचाया हुआ है. हिंदू भाइयों को समझना पड़ेगा कि ये पर्दे के सामने तो मुसलमानों के नाम पर तुमसे वोट लेके जाते हैं, मगर पर्दे के पीछे से अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैलाई. आप अब देखो उठा करके अभी 60 लाख यूपी के अंदर जॉब आई हैं और क्या कहते हैं 60,000, और कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था? 60 लाख. महीनों से नहीं सालों से लोग जॉब की तैयारी कर रहे थे. आई हैव कंप्लीट द MSc. I have completed the MAd. I am doing the PhD. But where is the job? The people are asking this question. Now when we will search the job? How we can get the job? This is questions of the peoples of UP. Simple, you are the politician. You should raise this question to the government. Why you are not giving the job to us? It's your problem, no? Yeah. बट मैटर इज दैट वो क्यों जॉब देगी गवर्नमेंट को? उसे खूब पता है कि जॉब के नाम पर हम जाएंगे, अगर हम कहीं पे भी विकास के नाम पर हम जाएंगे जा करके, तो जो बड़े बड़े भाई साहब उनके बैठे हुए जो कॉर्पोरेट के नाम पर, जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉल के बॉन्ड के नाम पर, आपने देखा पहले लोग आते थे डाकू, ठीक है, वो कहते जय भवानी और आपको लूट करके लेकर के जाते हैं. अब गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती है जय ED, जय इनकम टैक्स. आपके यहाँ रेड डलाएगी और रेड डलाने के बाद में अगर आप नहीं झुके तो 2 जगह हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर पैसा पहुंचा दो हवेली पे, और नहीं तो फिर आप जेलों की सलाखों के पीछे जाने के तैयार रहो. ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की. मगर याद रखिएगा, सूरज निकलेगा,
सुबह होगी, अंधेरा छटेगा, समझ आया? और एक बार फिर बहुजनों का राज आएगा। और जब बहुजनों का राज आएगा, और सर अपने पार्टी का ये दस्तक की आवाज़ को वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब करें, आपके बहुत ज़्यादा। अच्छा, सारे लोगों से मेरी एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ऐसे भाइयों के चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी भाई का जहां तक मैसेज पहुंच सके मैसेज का वो पहुंचा। आपके थ्रू ये भी हमें कहेंगे कि जो बहुत से लोग भाई को रोक रहे थे, समझ में आया, कि वो सोच रहे थे कि भाई रुक जाएंगे, मगर याद रखो जिसे पैदा होना होता है, उगना होता है, वो पत्थर का सीना चीर को उगते हैं। ये आज़ाद है, किसी से रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। आपने देखा जैसे यहाँ पे भीम आर्मी में काफ़ी जोश भरी हुई है और काफ़ी जोश के साथ इन्होंने, और 100 उम्मीद भी है कि जहाँ तक चंद्रशेखर भाई का वो है, वो सीट यहाँ से नगीना से भूतपूर्ण निकल रहा है, मतलब डेफिनेटली निकल रहा है। अपोजिशन में जो भी पार्टियाँ हैं इनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, नग्न है, शून्य है। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।